हाय गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे। यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम करने वाले हैं वो इनकम टैक्स के रिलेटेड करने वाले हैं। क्या है कि अध्यापक हैं तो सबसे जो ज़रूरी है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, हमेशा से वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। जो अभी एक फ़िलहाल सबसे बड़ा जो चल रहा है फ़िलहाल, वो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया जो पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड को कैसे लिंक करें, कैसे पता करें कि एक्चुअली मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। क्या मुझे भी 1000 रुपये की वो पेनल्टी देनी पड़ेगी जो वो सब दे रहे हैं? तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर सारा ही सारा पूरा फॉर्मेट वही रखा गया है। इस फॉर्मेट से अपन क्लियर कर पाएंगे कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो क्या करें, लिंक नहीं है तो क्या करना है। तो उस पर सारा चीज़ पर ध्यान रखना है और उसी पे ही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा गवर्नमेंट एक ही बात बोलता है कि आपने डॉक्यूमेंट अगर बनाए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट के सामने लेके आओ। अगर नहीं बनाए तो बात अलग है कि आपको बनाना है नहीं बनाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बनाया है तो उसको गवर्नमेंट के सामने होना चाहिए, तो ही वो वैलिडेट होगा। और इसमें बुरा भी नहीं है, अगर आपने कोई चीज़ें यूज कर रहे हो तो उनको गवर्नमेंट को दिखाने में कोई दिक्कत है नहीं अपने को, ठीक है। तो टाइम गवाते नहीं है, सीधा अपन चलते हैं। मैं गूगल तो यहाँ पर मैं आपको incometax.gov.in पर लेके जाने वाला हूँ। incometax.gov.in पर लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे अपने जो पहली वेबसाइट है इसको अपन खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पे खुलेगा अपना वेबसाइट, तो खुलने के बाद आपको पास सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन है फ्रंट पर। जैसे आप वेबसाइट पर जाओगे, लिंक योर पैन, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक आधार अनलॉक पैन तो वो करना है ई फाइलिंग 2.0 के लिए, जो आसानी से कर पाओगे। सबसे ज़रूरी है यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप वेबसाइट खोलते डायरेक्ट ये मत सोचना कि अपन डायरेक्ट इस पर क्लिक करें लिंक के ऊपर और डायरेक्ट अपन इसको कनेक्ट करें आधार का। हो सकता है बहुत लोगों के ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जिन्होंने पैन बाद में बनवाया हो, आधार पहले बनवाया हो, या फिर आधार में कोई करेक्शन करवाए हो, या फिर कोई भी चीज़ में अगर आपने जैसे इनकम टैक्स फाइल करते हो तो उसको आधार पैन दिए हुए हो सीए को, तो ये ऑलरेडी लिंक हो सकता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये ऑलरेडी लिंक हो सकता है। इस चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक आधार, थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का है, लिंक आधार स्टेटस है, लिंक आधार है, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर स्टेटस है, ई पे टैक्स है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। ये बहुत सारे हैं, तो आपको इनमें से ज़्यादा पे तो ध्यान रखना नहीं है। सिर्फ आपको लिंक आधार स्टेटस पर आपको देखना है। सबसे पहले ये चेक करना है। लिंक आधार स्टेटस को देखने के बाद फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। मैं यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस एंटर फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल्स में क्या करना है, आपको सबसे पहले पैन कार्ड की डिटेल देनी है। पैन कार्ड का जो भी आपका डिटेल है वो प्रोवाइड कराओ। तो मैं पैन कार्ड की डिटेल डाल रहा हूँ। देन आपको आधार कार्ड की डिटेल डालनी है। अगर आधार कार्ड की डिटेल डालोगे तो इस तरह का आएगा। जैसे आप पूरी डिटेल डाल दोगे आधार पैन की, तो आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आएगा, यूर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका लिंक्ड है। और ऐसे लोगों को ना कोई चार्ज करना है, ना ही कोई उसमें किसी भी तरह का वापस से आधार को पैन के साथ लिंक करना है। सिंपल आपको यहाँ पर क्लोज करना है और चैन की नींद सोना है। अगर रात में चेक कर रहे हो और अगर दिन में चेक कर रहे हो तो आपकी चैन से आपको काम करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जिनका नहीं आता है कि भैया ये मतलब ऑलरेडी लिंक्ड नहीं है,
तो वहाँ पर आएगा कि आपको लिंक करना होगा। तो जहाँ पर आपको लिंक करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको लिंक करने के लिए आपको वापस से वहीं आपको फिर आपके पहले वाले पेज पर आना होगा। पहले वाले पेज पर आकर आपको यहाँ से जो पहले वाले पेज पे आने के बाद आपको वापस इस पर आना है और लिंक योर पैन पर क्लिक करना है और 1000 रुपये आप रखना है आपके साथ। ई फाइल करना पड़ेगा आपको। आप 1000 रुपये का फाइलिंग देना पड़ेगा। 2022 में भी ये स्टेटस जारी किया था उस टाइम पर 2022 में। तो 30 मार्च रखा था तो उस टाइम पे 500 रुपये रखे थे, लेकिन अभी 1000 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। कई केसेस में ये वेवर भी हैं, ऐसा नहीं है वेवर्स नहीं है। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो वेवरिंग कंडीशन भी दी हुई है गवर्नमेंट ने, किस किस को छूट में रखा है। तो छूट के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल दी गई है। रिफंडेबल फीस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। 500 था पहले 2022 में और अभी 1000 रुपये कर दिया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और कुछ जगह पर ये इसका एग्जेम्प्टेड भी रखा हुआ है, जो नीचे आप देखोगे तो नोट में एग्जेम्प्टेड भी है। तो एग्जेम्प्टेड है जो उनके लिए पहला जो ऑप्शन है एनआरआईज के लिए है। तो जो सेकंड ऑप्शन है नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड होगा। ये बेवकूफ़ी वाले हैं दोनों के दोनों। थर्ड जो है वो एज ग्रेटर देन 80 ईयर, कोई जिंदा होगा तो पक्का करवा उसको ज़रूरत भी नहीं है कि वो पैन आधार का करेगा क्या, उनको कौन सा लोन लेना है। स्टेट ऑफ रेजिडेंसी इन असम इज असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहाँ से आप बिलोंग करते हो, अगर पूरा इंडिया इधर से बिलोंग करता है तो उसके लिए भी एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको एग्जेम्प्टेड में आते हैं तो ठीक है, अगर एग्जेम्प्टेड में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे पैन और आधार नंबर दोनों आपको डालने हैं। पैन और आधार नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट पे जाना है। वैलिडेट पे जाने के बाद आपके पास एक वहाँ पर रिसिप्ट वाले फॉर्म में ऑप्शन में पहुँचोगे। रिसिप्ट ऑप्शन में पहुँचने के बाद आपको आपका पेमेंट करना है। पेमेंट किसी भी लिंक से किया जा सकता है, ई लिंक से किया जा सकता है। पेमेंट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। रिसिप्ट डाउनलोड होने के बाद 2-3 दिन बाद वापस से आपको वापस से यहाँ पे आकर वापस से ई वेरीफाई कराना होगा उसी रिसिप्ट को, और ई वेरीफाई करने के बाद तब जाके वो आपका लिंक हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसिप्ट ले ली और आप सोचो कि आपका मतलब आधार पैन लिंक हो गया, तो ये नहीं है। सिर्फ आपने पेमेंट किया था, पेमेंट करने के बाद वो आपको आपकी रिसिप्ट भी वेरीफाई करानी होगी। इसी के साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बाय द कमेंट कनेक्ट हो सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं भाई, वीडियो देखा है बहुत बड़ी बात है। आपके पास समय निकाल कर ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ।